गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए SST का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यू आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन वेयर adopted सो दैट प्रोडक्शन में इंक्रीज रैपिडली। अब व्यापारिक समुदाय उत्पादन में नए विचारों को लाया गया ताकि जो उत्पादन है वह शीघ्रता से हो सके। चलिए आगे देखते हैं। एयरलायर क्राफ्टमैन यूज्ड टू वर्क विथ हिज ट्रेडिशनल टूल्स in his home with the help of his family। जो कारीगर थे, ठीक है, वे अपने सामान्य औजारों से, है ना, जो उनका ट्रेडिशनल टूल्स था, यानी कि जो पारंपरिक औजार थे, है ना, उनसे अपने घरों में परिवार के सदस्यों की मदद से काम करते थे। द इसेंशियल रॉ मटेरियल दे यूज टू गेट फ्रॉम द ट्रेडर्स। और वो जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल था, है ना, यानी कि जो कच्चा माल उन्हें प्राप्त होता था वह व्यापारियों से प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बट दिस सिस्टम ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्शन वाज वेरी स्लो एंड इट कैन नॉट फुलफिल द एवर इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टम था, यानी कि जो यह कच्चा माल से घर में वस्तु बनाने का जो सिस्टम था, है ना, यानी कि जो घरेलू उत्पादन व्यवस्था था वह बहुत धीमा था और बाजार की लगातार मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। लेकिन जो घरेलू उत्पादन व्यवस्था थी वह बहुत धीमी थी और बाजार की जो मांग थी, है ना, उनको पूरा करने में असमर्थ थी। चलिए आगे देखते हैं। इन 18th century द न्यू सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन प्रोडक्शन एज द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज यूज टू बाई रॉ मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय वर्कर इन द प्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ न्यू मशीनरीज एंड देन सोल्ड देम इन द मार्केट्स। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 18वीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था और नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करवाता था, है ना, और जो वस्तु तैयार होता था उन वस्तुओं को वहीं उन्हें बाजार में बेचता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो माल बनाया जाता था, है ना, माल से जो वस्तु बनाया जाता था उनको बाजार में बेच दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब वर्कर डज नॉट डू प्रोडक्शन इन देयर हाउसेस बट यूज टू वर्क ऑन सैलरी इन फैक्ट्री। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब श्रमिक घरों में काम नहीं करते थे बल्कि वेतन पर कारखानों में काम करते थे। दिस सिस्टम was first introduced in England and machines were also used। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था का सबसे पहले इंग्लैंड में उदय हुआ था और मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर न्यू टाइप ऑफ स्पाइनिंग व्हील्स। स्पाइनिंग व्हील्स मीन्स होता है सूती कातने का मशीन। ठीक है, तो लिखा है स्पाइनिंग व्हील्स, सीविंग मशीन्स, इंजन वर्किंग ऑफ स्टीम एनर्जी वेयर इंट्रोड्यूस। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूत कताई की मशीन, है ना, और नए किस्म के जो करघे, है ना, जो करघे होते हैं और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ, यानी कि उदय हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। चलिए आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ इंक्रीज्ड रैपिडली। यानी कि भाप की शक्ति से, है ना, जो मशीनें चलती थी उससे सूती कपड़े के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सूती कपड़ों के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। स्टीम इंजन रिप्लेस ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स स्ट्रेंथ इज रिप्लेस ऑफ मशीन्स।
देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मशीन थी, है ना, यानी कि भाप से जो चलने वाली मशीन थी वह भाप की शक्ति से चलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर एंड एनिमल स्ट्रेंथ इज रिप्लेस्ड टू मशीन पावर। स्टीम energy helped in increasing the speed of ship and the transport become faster। यानी कि जो मानवीय श्रम है ना, और जो पशु बल से चलने वाली मशीनें, ठीक है बच्चों, यानी कि जो मशीनें मानवीय श्रम से यानी कि मेहनत से चलती थी और जो मशीनें पशु बल से चलती थी वे मशीनें अब भाप की शक्ति से चलती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि मानवीय श्रम अथवा पशु बल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें बनी। आगे लिखा है कि भाप की शक्ति से पानी के जहाज़ों को तेज़ गति से चलाना संभव हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो भाप की मशीन भाप की जो शक्ति है, स्टीम एनर्जी यानी कि भाप की शक्ति से इंक्रीज द स्पीड ऑफ शिप यानी कि पानी के जहाज़ों को तेज़ गति से चलाने में सहायता मिली। और लिखा है आगे एंड द ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और यातायात तेज हुआ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए। थैंक यू।